अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो जनाब आज मैंने सोचा कि आज जो है ज़रा बाहर के माहौल में जो नेचुरल ब्यूटी है उसमें जाकर आपसे कुछ गपशप की जाए। तो आज जनाब मैं बाहर खेतों में खड़ा हूँ। सामने जो है बड़ा खूबसूरत मंज़र अभी आपको नज़र आ रहा होगा सनसेट का। तो ये सूरज की जो शुआएँ हैं ये आपको बड़ी थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही होंगी क्योंकि उनके सामने बादल हैं। तो ये बिल्कुल एंड है जनाब। और इस वक्त बाहर बड़ी ठंडी हवा भी चल रही है। 3-4 दिन काफ़ी गर्मी रही और उस गर्मी के बाद अब कुछ मौसम बेहतर हुआ है। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ जाकर जो नेचुरल एक एटमॉस्फेयर है, जो नेचुरल ब्यूटी है, उसमें आपसे गपशप की जाए और कुछ बातें की जाएँ। तो आज स्पेशली मैं जिस मौजू पर आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है जनाब कि हमारे मुल्क के अंदर लेजेंड बनने के लिए मरना क्यों पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अभी आपके सामने जो एक लेटेस्ट एक न्यूज़ है वो पहले शेयर करूँगा। तो आपको पता होगा कि 2-3 दिन पहले तारक अजीज़ साहब का इंतकाल हुआ है, आई थिंक 17 को। और उसके बाद जो है वो कह लें मीडिया पे और इर्द गिर्द लोगों के दरमियान व्हाट्सएप के ऊपर, FB के ऊपर जनाब एक तूफ़ान बर्पा हो गया। और तूफ़ान क्या था कि लेजेंड का इंतकाल हो गया। बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई शक भी नहीं है कि आप लेजेंड थे, आप लेजेंड हैं। लेकिन मेरा सवाल जो है वो ये है कि इस मुल्क के अंदर लेजेंड बनने के लिए मरना क्यों पड़ता है। यानी मरने के बाद हमें क्यों ये याद आता है कि वो लेजेंड था, मरने से पहले हमें कभी क्यों याद नहीं आया और उसकी ज़िंदगी में हमने कभी उसको अप्रिसिएशन क्यों नहीं दी। हमेशा मरने के बाद ही लेजेंड बनना पड़ता है। हमें मरने के बाद पता चलता है जनाब फ़लाँ टीचर था और उसने जनाब कोई 100 किताबें लिखी थी, वाह वाह सुबहान अल्लाह, वेरी गुड, शाबाश। उसके बाद उसके कतबे पे जाके जनाब उसकी डिग्रियां लिखी जाती हैं और कहा जाता है कि अजीम टीचर था। जब ज़िंदा था तब वो अजीम टीचर क्यों नहीं था। एक साइंसदान मरा, उसके बाद जनाब मीडिया के ऊपर उस साइंसदान के बारे में बातें शुरू हो गई। उसके कतबे पे उसका लिखा गया जनाब ये न्यूक्लियर साइंटिफिक ये था। जब ज़िंदा था तब क्या वो ये चीज़ें नहीं रखता था? क्या ये चीज़ें तब लोगों को नहीं पता थी? तारक अजीज़ साहब फोत हुए, उसके बाद जनाब एक शोर मच गया कि लेजेंड का इंतकाल हो गया। सवाल ये है कि 17 से पहले वो लेजेंड नहीं थे, ठीक है, यानी 17 जून से पहले ये बातें उनके लिए क्यों नहीं कही गई? इतनी नहीं कही गई, चलें कही गई होंगी। मैं ये समझता हूँ कि मेरी तो चलो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, हो सकता है कही गई हों। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस ज़माने में नीलाम घर लगा करता था, उसके बाद फिर वो तारक अजीज़ शो में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद फिर बज़्म तारक अजीज़ बना। मोर दैन 40 ईयर्स का ये एक प्रोग्राम था जो यकीनन गिनीज़ बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनता है, क्योंकि इस दौरान एक लैरी किंग लाइव लगा करता था जो शायद 25 या 26 साल चला और उसके बाद वो ख़त्म हो गया। कंपैरिजन कीजिएगा ज़रा आप लोग अपना और यूरोपियन कंट्रीज़ का कि वहाँ पर कोई एक बंदा, क्या उसे कहते हैं कि वो मट्टी से कोई चीज़ बना दे तो पूरी दुनिया, पूरा चैनल उनका अपना मुल्क उसके सर पर उठा लेते हैं और उसे साइंसदान बना दिया जाता है। वो एक सेल बना ले तो पूरी दुनिया में इस बात को फैला दिया जाता है कि जनाब सेल बना दिया गया। हमारे मुल्क के अंदर अक्लों को पॉलिश करने वाले कोई मौजूद नहीं है। जंग लग जाता है अक्ल को और जब उसके बाद पता चलता है कि जनाब जो साइंसदान था वो अपनी आखिरी ज़िंदगी में एक रोटी को तरसते हुए मरा। ये हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है। मेरा सिर्फ सवाल ये है, बल्कि रिक्वेस्ट है कि खुदा का वास्ता है कि जितने अजीम लोग हैं, जो थे तो वो तो चले थे ना, जो हैं, खुदा का वास्ता है कि उनकी ज़िंदगी के अंदर उन्हें लेजेंड बना लें, उन्हें लेजेंड कंसीडर करें और उनकी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसा करें कि वो अपनी जो आखिरी ज़िंदगी या कुछ दिन उनके रह गए हैं वो खुश तो हो लें। और ये भी हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में अगर उन्हें यह खुशी मिले कि जनाब उनके काम पर उन्हें तमगा हुस्न कारकर्दगी दिया गया, तो यकीनन उनकी ज़िंदगी के जो आखिरी दिन हैं वो कुछ थोड़े सारे और बढ़ जाएं, उनकी खुशी की लम्हात में इजाफ़ा हो जाए। आप इर्द गिर्द देखें, पता ये चलता है कि फ़लाँ फ़नकार मरा, उसने जनाब 25-30 साल इस मुल्क की खिदमत की, काम किया और आखिर में उस बंदे के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किराया क्या, वो मकान में जो रहता था किराया दे सके, अपना इलाज करा सके। ये हालत है इस मुल्क की। यहाँ मरने के बाद डिग्रियाँ उनके कतबों पे लिखी जाती हैं और फिर सारे बंदे कहते हैं जी बड़ा अजीम बंदा था, बड़ा काम किया, अल्लाह ताला उसे जन्नत में जगह दे। सोचने की बात यह है कि ये अल्फाज उसकी हयात में कह दें, उसे उसकी ज़िंदगी में तो उसे कुछ कह दें। और यकीनन अगर आप उसकी ज़िंदगी में
उसे ये कुछ कह देंगे तो वो खुश होगा कि मेरे मुल्क ने मुझे रिटर्न दिया। मैं ये नहीं कहता कि जनाब हम में से हर बंदा जो होता है वो इस काबिल होता है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जो इस काबिल हैं उनकी हयात में उनको उनकी काबिलियत के ऊपर उन्हें वो ड्यू रिगार्ड देना शुरू कर दें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन बहुत अच्छे गुजार सके। और ये जो एक हमारा एक मेंटल फिनोमेना बन चुका है, जो हमारी एक ज़हनी बीमारी है, कि हम ये समझते हैं कि अगर हमने किसी बंदे को 2 लफ्ज़ अगर उसकी तारीफ़ के कर दिए तो मेरी तो शान में हर्फ आ जाएगा और मैं तो ये कर ही नहीं सकता। तो वेरी सिंपल, करना क्या है, आपके इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द, मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं जिन्हें हम ये समझते हैं कि वो अपनी किसी फील्ड में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया हुआ है, तो रिक्वेस्ट है कि उनकी ज़िंदगी में उनको 4 लफ्ज़ उनकी इज़्ज़त के लिए बोल दें। यकीनन ये 4 लफ्ज़ उनकी ज़िंदगी का पूरा सरमाया होंगे। उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं होगी, उन्हें उस तारीफ़ी सनद की ज़रूरत नहीं होगी, उन्हें उस गोल्ड मेडल की ज़रूरत नहीं होगी, उन्हें इन अल्फाज की ज़रूरत है जिन्हें सुनने के बाद वो बूस्टअप होंगे, उनके मोटिवेशन में इजाफ़ा होगा। वो हकीकत में ये समझेंगे कि अगर उन्होंने इस मुल्क के अंदर 40-50 साल काम किया तो इस 40-50 साल के बाद उन्हें ये लफ्ज़ ऐसे लगेंगे जैसे वो क्या कहते हैं, उनके ज़हन पे किसी ने मरहम रख दिया हो। तो फ़र्क सिर्फ इतना सारा है कि हर बंदे की उसकी ज़िंदगी में उसकी इज़्ज़त करना शुरू कर दें, और उम्मीद है कि ये जो 4, 6, 10 लफ्ज़ उसकी इज़्ज़त के लिए बोले जाएंगे, ये लफ्ज़ हकीकत में उसका गोल्ड मेडल होंगे, उसकी सनत होंगे, उसकी PhD की असर डिग्री ही यही है। और हम ये सोच में पड़ जाते हैं, बल्कि मैंने ये स्पेशली देखा है कि हम वेट कर रहे होते हैं, ये जैसे ही मर जाएगा ना, इसके मरने के बाद हम इसे लेजेंड करार देंगे, क्योंकि इस मुल्क के अंदर लेजेंड बनने के लिए मरना बड़ा ज़रूरी है। तो वेट किया जाता है ये मर ले, तो मरने के बाद हम इसके बारे में प्रोग्राम करेंगे, और उस प्रोग्राम में फिर स्पीड होगी कि एक बंदा उनके बारे में अगर 4 लफ्ज़ इज़्ज़त के बोलेगा तो दूजा 8, तीसरा 14, क्योंकि कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि किसने 4 और किसने 8 बोले। खुदा का वास्ता है अपने ज़हनों को बदलें, सिंपल काम किया करें, इज़्ज़त देना शुरू कर दें। और जिस दिन हमने ये समझ लिया कि जनाब इज़्ज़त जो है इससे बढ़कर कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, उस दिन देखिएगा कि हम लोग जो हैं वो अपनी ज़ात, अपनी अना से बाहर आना शुरू हो जाएंगे, और इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। इज़्ज़त अल्लाह ताला देता है, बंदा नहीं देता। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें जो दुनिया में भेजा तो इसीलिए भेजा है कि हम जाकर दुनिया के अंदर नेकी करें, नेकी फैलाएं, और किसी को इज़्ज़त देना इससे बड़ी कोई नेकी नहीं होती। और अपनी ज़िंदगी में ही हमारे सामने जो लोग हैं, जो इस काबिल हैं, जिन्हें हम समझते हैं कि इन्होंने अपने अपने शोबे में बहुत अच्छे काम किए हुए हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर ही उनकी तारीफ़ कर दें। वो तारीफ़ क्या होगी, कोई कसीदे नहीं होंगे, वो 2 लफ्ज़ होंगे जो उनकी ज़िंदगी, उनकी आखिरत को बदलने का बाइस बनेंगे। इसके अलावा मुझे जनाब कुछ भी नहीं कहना, ना कोई लंबी तकरीर करनी है, लेकिन क्योंकि 2-3 दिन से ये प्रोग्राम देख रहा था और मैं इनका एक अपना वो जिसे कहते हैं ना एक साइको एनालिसिस कर रहा था कि हम लोग जो हैं क्यों इस तरह के होते जा रहे हैं, और हमें क्यों वेट करना पड़ता है, हमें इज़्ज़त देने के लिए भी इंतज़ार करना पड़ता है कि जैसे ही ये बंदा इस दुनिया से रुखसत होगा, हम इस बंदे को इसके मरने के बाद इसके कतबे पे जाके लिख के बड़ी बड़ी डिग्रियां लगा देंगे, और शायद हम ये समझते हैं कि अब हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। कुछ भी नहीं है, मरने के बाद उसे क्या पता कि कौन बंदा उसके लिए कितना रो रहा है, कौन सा बंदा उसके लिए कितनी तारीफ़ करने जा रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें उसके सामने करें, और उसके चेहरे पे जो खुशी आएगी ना, वो जो स्माइल आएगी उसके चेहरे पे आपको देख के, जो एक जैसे कहते हैं उसके फेस एक्सप्रेशन बदलेंगे, वो यकीनन आपको खुश कर देंगे। और यकीन कर लें, वो चीज़ जो आपको खुशी देगी, वो आपको पैसे खुशी नहीं दे सकते, वो अच्छे से अच्छा खाना खुशी नहीं दे सकता, अच्छे कपड़े खुशी नहीं दे सकते, अच्छी घड़ियाँ, अच्छे जूते खुशी नहीं दे सकते। अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे पर खुशी आई है, इससे बड़ा सदका जारिया कोई नहीं होगा। तो आज के बाद हम सब कोशिश करेंगे कि किसी न किसी के लिए हम लोग खुशी का ज़रिया बने, और उसके मरने का इंतज़ार मत करें, उसकी हयात में ही उसको लेजेंड मान लिया जाए। अल्लाह ताला जनाब आप सब लोगों को बहुत खुश रखे, और मुझे भी और आपको भी नेकी करने की तलकीन अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।